ये हमारे साथ है, ये हमारे साथ है, ये हमारे साथ। ये गलत है सर, वो मेरा हस्बैंड है, मेरा हस्बैंड को अच्छी गाड़ी में बैठाएंगे, पुलिस बिहार पुलिस ऐसे कैसे लेके जा सकती है? अब बताइए कितना गलत काम है, ऐसे तानाशाही सरकार है। ये मेरे पति को अब ऐसे कैसे उठा के ले जा? वो मेरे पति। मैं मौजूद था, मेरे हाथ में क्या था? बम था, असला था, क्या था? कुछ भी तो नहीं था, एक कैमरा था। छात्र रोते रहे, बिलखते रहे, हम उनके दर्द को दिखाते रहे। हद तो तब हुई जब हम खुद ही गिरफ्तार हो गए। बिहार में एनडीए की सरकार है, नीतीश कुमार 9वीं बार मुख्यमंत्री बने हैं और लालू और तेजस्वी के ऊपर ईडी सीबीआई छापा मार रही है। जिस तरह से वहां की जनता परेशान है, ठीक उसी तरह बिहार में इन युवाओं का बुरा हाल है। सबसे बड़ी बात है, इन युवाओं का दर्द दिखाने जो जो पहुंचा, इस समय वो हवालात में है। अब नमस्कार, मैं हूं सत्यानंद स्वामी और आप देख रहे हैं सत्या एक्सप्रेस। दोस्तों, बिहार में एनडीए की सरकार है, नीतीश कुमार 9वीं बार मुख्यमंत्री बन गए हैं। जिस तरह से बिहार में देखा जा रहा था कि नीतीश कुमार के लोग पुतले जला रहे थे, नीतीश कुमार की अर्थी जला रहे थे, और सबसे बड़ी दुख की बात तब हुई जब तेजस्वी और लालू के ऊपर ईडी और सीबीआई का छापा पड़ गया। चलिए, वो तो बात राजनीति की है। सबसे बड़ा आजकल जो सोशल मीडिया पे दुख दिख रहा है, सिर्फ और सिर्फ इन युवाओं का, क्योंकि इन युवाओं के साथ केंद्र सरकार ने बहुत बड़ी गलती कर दी है, यानी छात्रों के साथ नौकरी का घोटाला कर दिया है। जिस तरह से युवा सड़क पर उतरे हैं, लगातार चर्चा कर रहे हैं कि इस बार हम फार्म नहीं डालेंगे, हम सीधे केंद्र सरकार का विरोध करेंगे। आखिर वो विरोध कैसा है, हम पूरी वीडियो में बताएंगे। इससे पहले आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो अंत तक देखने के बाद शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि यह खबर पूरे देश में फैलना बहुत जरूरी है। क्योंकि ये छात्र जब से आंदोलन में उतरे हैं, जो जो इनके खबर को दिखाने का काम किया है, उनको हवालात में बंद कर दिया गया है। आपको पता होगा, जब अग्निवीर की वैकेंसी आई थी, सभी छात्रों को लगा था कि नहीं, अग्निवीर 4 साल की नौकरी हम नहीं कर पाएंगे। पहले 16-16 साल, 15-15 साल, 30-30 साल नौकरी हुआ करती थी। 4 साल में हमारा क्या हुआ? पूरे देश भर के जितने भी छात्र थे सड़क पर उतर गए थे केंद्र सरकार के खिलाफ। सवाल उठाते उठाते बहुत सारे छात्र जेल भी चले गए। लेकिन यहाँ पे जेल तो जेल, छात्र जा ही रहे हैं, साथ ही आर्य न्यूज की बेबाक निभा पत्रकार के पति देव मनीष कुमार भी जेल चले गए, यानी कि इनको तो गिरफ्तार कर लिया गया। सबसे बड़ी बात है कि गिरफ्तारी सिर्फ और सिर्फ इन छात्रों की आवाज को दिखाने के प्रयास में किया गया। क्योंकि यहाँ पे टीवी मीडिया थोड़े ही पहुंचे थे, अखबार मीडिया वाले थोड़े ही पहुंचे थे। ये तो डिजिटल मीडिया के आर्य न्यूज निभा पत्रकार पहुंची थी, जो बेबाकी से गरीबों मजलूमों की आवाज उठाते हैं, दर्द को दिखाने का प्रयास करती है। ये भी पहुंच गई थी बिहार में छात्रों का दर्द दिखाने के लिए। इनको क्या पता था कि इनके पतिदेव मनीष कुमार को ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। सबसे बड़ी बात है कि बिहार में जब से एनडीए की सरकार बनी है, तब से वहां तानाशाही हो गई है। वहां के पुलिस लगातार तानाशाह बने हुए हैं। पर छात्रों को तो छोड़िए, इन पत्रकारों को भी गिरफ्तार कर लिया जा रहा है। सबसे पहले इस वीडियो को देखिए, जब इनके पतिदेव मनीष कुमार को गिरफ्तार किया जा रहा था, कैसे आर्य न्यूज की निभा पत्रकार रो रो कर गुहार कर रही थी। इस वीडियो को देखिए। ये हमारे साथ है। नहीं सर, ये गलत है, ये गलत है सर। वो मेरा हस्बैंड है, मेरा हस्बैंड को अच्छी गाड़ी में बैठाएंगे, पुलिस बिहार पुलिस ऐसे कैसे लेके जा सकती है? अब बताइए कितना गलत काम है, ऐसे तानाशाही सरकार है। देख लिया किस तरह से निभा रो रो कर गुहार कर रही है कि वो मेरे पति देव है, मेरे पति देव है। लेकिन इस पुलिस वालों को क्या पता है, इनसे क्या मतलब है कि रिपोर्टर उठाकर जा रहा है कि कोई छात्र उठाकर जा रहा है। मनीष कुमार को गिरफ्तार कर लिए। देखिए उससे पहले क्या हुआ था, वहां का मामला जरा दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। और एक छात्रों को उठाकर 100 छात्रों को डराने का काम हमारी सरकार कर रही है। क्यों लेके जा रहे हैं लोग? नहीं नहीं सर, आप ऐसे नहीं कर सकते हैं, आप लोग ऐसे नहीं कर सकते। बस मामला यही था कि ये छात्र रेलवे की भर्ती से नाखुश थे। ये छात्र जब से लोको पायलट की वैकेंसी आई है, तब से नाखुश है, सड़क पर उतर गए हैं, सरकार का विरोध कर रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ इन्हीं का यही कसूर था। किया है, कहा था कि हम 1 से 1.5 लाख वैकेंसी देंगे, लेकिन मात्र 6000 वैकेंसी ही दी। तो क्यों न छात्र आग बबूला हो गए, इनके सपने पर लात मार दिया जाएगा और जहां 1.5 लाख की बात की जाएगी, वहां मात्र 6000 वैकेंसी से ही खुश किया जाएगा। आपको पता है कि बहुत सारे इंजीनियरिंग के छात्र आजकल घूम रहे हैं। बहुत सारे युवा आजकल बेरोजगार हैं। लेकिन बेरोजगारी से क्या मतलब इस सरकार को, जिस तरह से तानाशाह आर्य न्यूज की पत्रकार को किया जा रहा था, जिस तरह से मनीष भैया को किया जा रहा था। लेकिन लगातार जिस तरह से इन युवाओं के दर्द को दिखाने का प्रयास किया जा रहा है,
प्रशासन ही नहीं सुनती है, ना ही देश की सरकार सुनती है, ना ही केंद्र सरकार सुनती है, ना ही हमारे देश के प्रधानमंत्री महोदय सुनते हैं, क्योंकि इनको तो सिर्फ राम मंदिर से मतलब है। अब मनीष भैया ने क्या किया था जब जेल से छूटने के बाद, थोड़ा सुन लीजिए। था मेरे हाथ में क्या था? बम था, असला था, क्या था? कुछ भी तो नहीं था। एक कैमरा था, ठीक है, एविडेंस के तौर पे कैमरा। न इनके हाथ में कोई गोला बंदूक था, न कोई बम था, तो इनके हाथों में सिर्फ और सिर्फ कैमरा था। यानी सिर्फ और सिर्फ काम क्या कर रहे थे, उन युवाओं के जो दर्द थे उन्हीं को दिखाने का प्रयास कर रहे थे, उन्हीं को रिकॉर्ड करने का प्रयास कर रहे थे, जो फिर भी इनको पुलिस छात्र समझ करके घसीट कर ले जा रही थी। लेकिन ये बेचारी निभा बार बार रो रही है, कह रही कि वो मेरे पति देव है, मेरे पति देव है, लेकिन पुलिस है कैसे सुनेगी भैया, क्योंकि वहां पे तो एनडीए की सरकार है। जब